हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 3, प्रीपोजिशन पार्ट 3। 2 पार्ट बन चुकी है और उसमें 5-5, 6-6 प्रीपोजिशन को लेकर डिस्कस किया गया है। आप लोग जो भी नहीं देखे हैं उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद आगे आएँ। ठीक है, पहले उसमें लेवल चेक कर लें, फिर उसके बाद आगे आएँ, ये वाली वीडियो देखें। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें फिर से ले रहे हैं 6 प्रीपोजिशन। तो इसमें क्या है, पहला यूज़ ऑफ विथ, यूज़ ऑफ बिटवीन, यूज़ ऑफ एमंग, यूज़ ऑफ फ्रॉम, यूज़ ऑफ ड्यूरिंग, यूज़ ऑफ अबाउट। ठीक है, इसका मतलब होता है हिंदी, इसकी हिंदी होती है के साथ, के साथ। ठीक है, इसका मतलब हो गया हमारा के साथ, ये के साथ हो जाएगा। या जब किसी उपकरण का यूज करेंगे, जैसे पेन से हम किसी पत्र को लिखते हैं, ठीक है, तो विथ पेन लिखेंगे, विथ ए पेन लिखेंगे। ठीक है, से का यूज वहाँ पे होगा, जैसे कह दें एक पत्र हम पेन से लिखते हैं। ठीक है, एक पत्र, मैंने एक पत्र पेन से लिखा, तो विथ पेन भी आ जाएगा जब किसी उपकरण का यूज होगा, क्योंकि साथ में पेन को लेकर ही हम पेन से ही लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद यूज़ ऑफ विथ के साथ में होता है, जैसे हम अपने स्टूडेंट्स के साथ मूवी देखें, ये बोल सकते हैं। तो ये सेंटेंस हो गया। तो वहाँ के सेंस में, जैसे मैं अपने पिताजी के साथ गया, ठीक, तो पिताजी के साथ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विथ का यूज हो जाएगा। उसके बाद बिटवीन का यूज क्या होता है, बिटवीन की जो हिंदी क्या होती है, देखिए बीच में होता है। बिटवीन मतलब क्या होता है, बीच में होता है, ध्यान रखिए। मतलब बीच में का मतलब क्या हो गया, देखिए बिटवीन जब होगा और एमंग जो होगा, दोनों का मतलब क्या होता है, बीच में। ठीक, दोनों का मतलब होता है बीच में। ठीक, कोई दिक्कत? मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, बिटवीन उसके सेंस में लगेगा जब दो लोगों की बात की जाएगी। जब दो लोगों को लेकर आपस में कंपैरिजन किया जाएगा, तो वहाँ पे बिटवीन लगेगा, ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे लोग। जब एमंग का यूज कब होगा, जब बहुत सारे लोगों में से, ठीक है, बहुत सारे लोगों में से किसी एक को चुनना, या किसी को चुनना, बहुत ढेर सारे लोगों में से किसी को कंपेयर करना, किसी को कह दे बहुत ढेर सारे इन स्टूडेंट्स में से ये लड़का मतलब बहुत अच्छा है, तो मतलब वहाँ पे एमंग द स्टूडेंट्स हो जाएगा, एमंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उसमें हम कंपैरिजन के लिए, इसमें क्या होता है, इसमें दो से ज़्यादा लोगों की बात हो जाती है, दो से ज़्यादा लोगों के बीच में बात होगी, और इसमें क्या होगा, केवल 2 लोगों के बीच में बात होगी। ठीक है, उसके बाद फिर आगे आते हैं हम लोग, यूज ऑफ फ्रॉम। फ्रॉम का सेंस क्या होता है, मतलब फ्रॉम का मतलब होता है कि से। ठीक, से वहाँ पे होगा कि मतलब से के सेंस में जब लेंगे तो इसका मतलब है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब हो गया कि कहीं किसी स्थान के अगर सेंस में लेते हैं, तो जिस स्थान को हम छोड़ते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं मैं इलाहाबाद से कानपुर गया, मतलब इलाहाबाद से कानपुर गया, मतलब फ्रॉम लगाएंगे ना, फ्रॉम इलाहाबाद टू, मतलब जा कहाँ रहे हैं, कानपुर ना, कानपुर जा रहे हैं, मतलब जाने के सेंस में टू लगाते हैं, और जो प्लेस छोड़ते हैं हम, वहाँ पे हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है, फ्रॉम का मतलब से हो गया, और एक और होता है जिस चीज़ को, मतलब यहाँ पे फ्रॉम का जो यूज हो रहा है वो छोड़ने के सेंस में होता है। ठीक, अगर कह दें पत्ते पेड़ से गिरते हैं, फ्रॉम वहाँ पे भी लगता है, जैसे कि उसको क्या है कि दोनों जैसे कभी ना कभी जुड़े रहे होंगे और वो अलग होंगे, अगर अलग होते हैं उस चीज़ से अलग, वो जो शाखा है उससे अलग हो रहा है क्या, पत्ता, तो वहाँ उस सेंस में भी क्या करेंगे, फ्रॉम का यूज। अलग होने के सेंस में हम क्या कहेंगे, फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक, यूज ऑफ ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, ये भी टाइम, ये टाइम के दौरान, इसका मतलब होता है दौरान, दौरान होता है इसकी हिंदी। मतलब हम कोई हमारे पास टाइम दिया रहेगा, छोटा मोटा टाइम नहीं, मतलब बड़ा टाइम देगा, ड्यूरेशन दिया रहेगा, उस टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत हम कोई बात करेंगे, तो वो हमारा वहाँ पे क्या लगेगा, ड्यूरिंग। कहते हैं ना ड्यूरिंग द वेकेशन, ड्यूरिंग वेकेशन, हम मतलब जो है छुट्टियाँ मनाएं वेकेशन के दौरान, ऐसे कहते हैं ना। ठीक है, हम लोग छुट्टियाँ मनाएं, ठीक, मतलब हम लोग घूमने गए छुट्टियों के दौरान। ठीक, छुट्टियों के दौरान। तो यूज ऑफ अबाउट,
अबाउट का मतलब क्या हो जाएगा? किसी के बारे में, मतलब के बारे में, इसका मतलब हो गया के बारे में। ठीक, इसका मतलब ये हो गया इसके बारे में। ठीक है, फिर आगे आते हैं। ठीक, अबाउट। ठीक है, जैसे हम कह दें और किसी उपकरण, मतलब किसी चीज़ के द्वारा किसी की हत्या की जाती है। ठीक है, तो वहाँ भी हम क्या कहेंगे? द्वारा का यूज करेंगे। ठीक है, चाकू के द्वारा हमने उसकी हत्या की, मतलब ऐसे लोग बोल देते हैं, सेंटेंस बोलते हैं ना। जैसे कह दें डाकू, मुझे उस डाकू के बारे में बताओ। जैसे हम कहते हैं मुझे उस डाकू के बारे में बताओ। अब अबाउट, टेल मी अबाउट लिखेंगे। ठीक है, और कह दें कि, ठीक है, अब जैसे जब चाकू से की बात करेगा तो वहाँ तो विथ का यूज हो जाएगा ना, विथ का यूज हो जाएगा। फिर आगे आते हैं हम लोग, ये हो गया, ये तो ओवरव्यू था। अब आते हैं एक एक चीज़ डिस्कस करते हैं, एक एक चीज़ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं विथ में। विथ में आएंगे, विथ का यूज कैसे होता है देखिए, बता चुके हैं। साथ में, के साथ में या से के सेंस में क्या करते हैं हम? विथ का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए कहते हैं, अगर कोई सेंटेंस ले लेते हैं, मोहन माता पिता के साथ बाजार गया। यहाँ पे लिख देंगे मोहन अपने माता पिता के साथ बाजार गया। ठीक, कहने का मतलब ये हमारे पास सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम क्या बोले, हिंदी होती है के साथ, और यहाँ पे के साथ हो गया। जब किसी के साथ जाने की बात होगी तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? विथ का यूज करते हैं ना। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका सेंटेंस ये बनाइए, इसका ट्रांसलेट करिए। मोहन वेंट टू मार्केट with his parents। पेरेंट्स। ठीक, कोई दिक्कत? ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा, यहाँ पे ट्रांसलेट हो जाएगा इसका, और यहाँ पे विथ का यूज हम लोग कर दिए हैं। ठीक है, फिर आगे आते हैं। विथ का यूज हम वहाँ भी करते हैं जब किसी उपकरण को लेकर हम कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, किसी उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम पेन का यूज कर लें, जैसे मैंने कलम से लिखा, मैंने कलम से पत्र लिखा। अब उसके सेंस में कैसे करते हैं? अब देखिए यहाँ तो ठीक है, माता पिता की बात हो गई, किसी पर्सन के साथ की बात हो गई। अब जब नॉन लिविंग थिंग होगी उसके साथ कैसे करते हैं? ठीक है, मैं पेन से पत्र लिखा ना, मैं पेन से पत्र, मैंने पेन से पत्र लिखा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये देखिए सेंटेंस जो हमारा, ये जो वाक्य है हमारा, ये हमारा किस में जा रहा है? सिंपल पास्ट में जा रहा है। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो बनेगा, आई रोट आ लेटर विद पेन। अब देखिए थोड़ा सा एक डिफरेंस आता है। जैसे हम कह दें यहाँ पे, अगर हम कह दें, देखिए यहाँ पे विथ का तो यूज हो गया। कभी कभी ये होता है कि इन रेड पेन, ऐसे होता है ना, इन रेड पेन ऐसे यूज करते हैं हम लोग। इन ए रेड पेन, इन ए ब्लू पेन, इन ए ब्लैक पेन, ऐसे यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे विथ की जगह पर जब ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे पेन की बात आई है, पेन कुछ भी हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है। ठीक है, अगर यहीं पे अगर किसी कलर विशेष का नाम दे दिया जाता है कि हम जो है ये पत्र लाल पेन से लिखे हैं या रेड पेन से लिखे हैं, तो हमारा जो सेंटेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विद आ रेड पेन। ना, तो कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा, विथ नहीं लगेगा वहाँ पे। जब हम अगर यहाँ पे कह दें मैं लाल पेन से लेटर लिखा, अगर ये कह दें तो क्या हो जाएगा? अगर मैंने जो भी है, मैंने लाल पेन से लेटर लिखा, यहाँ पे क्या कहेंगे? आई रोट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, आई रोट, क्या हो जाएगा? आ
लेटर इन ए रेड पेन। देखिए कल जो है, कल हम इनका यूज बता चुके हैं, ठीक, कल बताया गया है इनका यूज। यस सर। ये इनका यूज देखिए यहाँ पे इसलिए लिया जा रहा है थोड़ा सा कि इनका यूज देखिए यहाँ पे जब रेड पेन या किसी कलर की, चलिए उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए जब किसी विशेष, देखिए इसका मतलब यहाँ पे इन क्यों हो जा रहा है कि ये रूल तब लगता है जैसे हम पेन उठाते हैं, रेड कलर का पेन अगर उठाएंगे तो अगर हम उसमें से लिखेंगे, ठीक, पेन तो ख़त्म होगी नहीं, ये पेन तो ख़त्म होगी नहीं, पेन तो वही बनी रहेगी। पेन अगर इसमें का इंक ख़त्म हो जाता है या कुछ भी हो जाता है हम तब भी इसको पेन बोलेंगे ना। लेकिन ये जब कलर विशेष हो जाएगा, जैसे कह दें रेड कलर, ठीक, रेड कलर विशेष कलर की बात की जाएगी तो वहाँ पे विथ ना लगा के इन का यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। इसका प्रोनाउंसिएशन निकालने में बहुत लोगों को अटपटा लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ये एकदम सही है। इन ए रेड पेन, हम रेड पेन से जब इसका हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, तो हिंदी में जब करेंगे हम इसको बदलेंगे, इसका अर्थ निकालेंगे तो हम से लेंगे, में नहीं लेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? हम क्या करेंगे, से लेंगे। इसी तरह हम पेंसिल लिखते, पेंसिल से लिखते हैं, पेंसिल से चाक से लिखते हैं। पेंसिल या चाक, क्या इन दोनों को लिखते लिखते पेंसिल को हम बदलते भी हैं, जब ख़त्म हो जाती है तो पेंसिल को हम क्या करते हैं, बदलते हैं, लेकिन उसका नाम तो पेंसिल ही है। और चाक भी क्या होता है हमारा, ख़त्म हो जाता है। कहने का मतलब ख़त्म होने के सेंस में ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे इनके पहले भी हम क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे। जब पेंसिल और चाक होगा कहीं, हम वहाँ पे कह दें इन ए पेंसिल, यहाँ पे लिख देंगे। तो पेंसिल मतलब कोई विशेष कलर हो गया ना, पेंसिल का मतलब कोई विशेष, देखिए पेंसिल तो अब बहुत कलर में आती हैं, पेंसिल तो बहुत कलर में आती है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया, पेंसिल बहुत कलर में आती है, तो हम पेंसिल जब नाम लेते हैं तो हमारे तुरंत मन में आता है कि हमारा ब्लैक कलर का जो होता है, जो ग्रेफाइट कलर का होता है, वही हमारा क्या होता है, पेंसिल होता है। ठीक है, ग्रेफाइट कलर वाला क्या होता है हमारा, पेंसिल होता है। फिर उसके बाद आगे आते हैं, देखिए इसका यही रूल है। तुम लोगों को कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि सर यहाँ पे इन ए रेड पेन का, हम बस इतना ध्यान रखिए, जाके सर्च भी कर सकते हैं कि जब एक विशेष पेन की विशेष कलर की बात की जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, इनका यूज होगा। फिर आगे आते हैं, अब ये ख़त्म हो गया, ठीक। उसके बाद हम लोग करते हैं आगे यूज़ ऑफ ड्यूरिंग था, यूज़ ऑफ बिटवीन था, यूज़ ऑफ एमंग था। चलिए यहाँ पे आते हैं हम लोग यूज़ ऑफ बिटवीन, यूज़ ऑफ बिटवीन, यूज़ ऑफ बिटवीन। इसका मतलब होता है बीच में, बीच में। जैसे हम कह दें दो बच्चों के बीच में मिठाई को बांटे, दो बच्चों के बीच में मिठाई बांटी गई, ठीक है। तो यहाँ पे बिटवीन टू बॉयज़ ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ठीक, बिटवीन टू बॉयज़ लिखेंगे। चलिए, तो उसके बाद जो है आते हैं हम लोग, इसका मतलब बीच में होता है। फिर जैसे हम कह दें ये दो के सेंस में, बस इसमें बिटवीन कभी भी आए तो बिटवीन मतलब क्या हो गया, दो के। ट्विन में भी इस तरह लिखा होता है, ट्विन, ठीक है, ट्विन में ये लिखा होता है, ट्विन मतलब क्या होता है, जुड़वा या दो, ठीक है। इसी तरह मतलब बिटवीन को ध्यान रखिएगा कि हमारा क्या होता है, बीच में, मतलब दो के बीच में, दो लोग, ठीक है ना, बीच में, ठीक, बीच में के सेंस में आएगा बिटवीन। कंपेयर करेंगे दो लोगों में, जैसे कह दें किसान ने अपना खेत दोनों बेटों में बांट दिया। अगर कह दें किसान ने अपना खेत दोनों बेटों में बांट दिया, ठीक। ध्यान दीजिए यहाँ पे कितने लोगों की बात हुई है, ये जो किसान था वो कितने लोगों में बांटने की बात किया है, दो लोगों की बात, दो बेटों के बीच में बात करने। अगर यहाँ पे तीन बेटे हो जाते, तीन बेटों की बात करता तो यहाँ पे एमंग लग जाता। क्यों, दो तक के लिए तो हम बिटवीन लगाते हैं, दो के बाद के लिए क्या करते हैं, दो से अधिक के लिए
हम एमंग लगाते हैं। समझ रहे हैं? उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे इसमें क्या हो जाएगा बताइए, द फार्मर बताइए क्या होगा, खेत को डिवाइड किया जाता है ना, डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी ना, कि बांट थोड़े ना दिया जाता, तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइडेड। किस में है, सिंपल पास्ट में है, Yes, sir. तो डिवाइडेड सेकेंड फॉर्म लगेगी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हिज, अपना खेत, कौन, किसान, हिज Divide. फील्ड Field. बिटवीन His two sons. टू, Sons. Between his two sons. नहीं, बिटवीन टू सन्स। ठीक, सन्स की बात हो गया तो ठीक है। अपना खेत दोनों बेटों, अपने बेटों में थोड़ी ना, अपने बेटों में ठीक है, लेकिन वो कर सकते थे हिज, लेकिन हमारे पास वो जब अपना नहीं लिखा था तो हम टू सन्स लिख सकते हैं। ठीक, टू सन्स, कोई दिक्कत। मतलब यहाँ पे देखिए बिटवीन का यूज आया, यहाँ पे दो लोगों के बीच आएगा तब बिटवीन की बात करेंगे। एमंग का यूज जब ढेर सारे लोगों में से किसी की बात की जाए, किसी को एक को कंपेयर किया जाएगा तो हमारा एमंग हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, फिर आते हैं एमंग का यूज। एमंग अभी कहाँ हुआ, बता दिए, लेकिन क्वेश्चन तो कुछ करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एमंग। एमंग का मतलब हो गया, इसका मतलब भी वही होगा, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, बीच में। मतलब इसमें हम क्या कह देंगे कि तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों के बीच की बात करेंगे तो एमंग का यूज होगा। कोई दिक्कत, मतलब क्या लिखा हुआ है कि तीन या तीन से अधिक व्यक्ति या व्यक्तियों के बीच, ठीक, व्यक्तियों के बीच की बात जो होगी, बीच जो भी बात होगी, बात करेंगे तो एमंग का यूज होगा। ठीक है, एमंग का यूज होगा, ध्यान दीजिए। फिर इसमें जैसे हम कह दें भूस्वामी, एग्जाम्पल ले लेते हैं, भूस्वामी क्या करता है, ने अपनी संपत्ति पुत्रों में बांट दी। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे कह रहा है कि जो भूस्वामी है, लैंडलॉर्ड, वो क्या कर रहा है, अपने पुत्रों में अपनी संपत्ति क्या कर दिया, बांट दिया। अब बताइए पुत्रों की बात कर रहा है, यहाँ तो एग्जैक्ट तो दो पुत्र की बात हो नहीं रही है, ये ज़्यादा हो सकता है। पुत्रों मतलब दो से ज़्यादा ही होगा। ठीक, दो कह देता तो हम बिटवीन लगा देते, लेकिन पुत्रों कहा है मतलब ढेर सारे लोग होंगे तो उनमें बांटने की बात कर रहा है। तीन या तीन से अधिक हो गए तो हमारा ये क्या हो, यहाँ पे क्या लग जाएगा, एमंग लग जाएगा। जैसे इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा द लैंडलॉर्ड। फिर बताइए, डिवाइडेड his property his property among his sons। कोई दिक्कत, his sons, कोई दिक्कत। अपने पुत्रों में क्या कर दिया, वो डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर आगे आते हैं, क्या बोले थे एक और, चलिए नोट्स बना सकते हैं। और क्या था, एक एमंग हो गया, बिटवीन हो गया, फिर क्या था बताइए, भूल गए हो, ड्यूरिंग था एक फ्रॉम था। ठीक है, फ्रॉम का यूज पे आ जाते हैं, इसका मतलब होता है से, छोड़ने के सेंस में, छोड़ने के सेंस में। ठीक है, छोड़ने के
सेंस में, ठीक है, ये होगा, कोई दिक्कत? नो सर। छोड़ने के सेंस में, ठीक। आगे आते हैं, देखिए जैसे हम कह दें मैं इस प्लेस को छोड़कर किसी दूसरे प्लेस गया, तो जिस प्लेस को छोड़ेंगे उसके पहले हमारा फ्रॉम लगेगा, छोड़ने के सेंस में होता है फ्रॉम, ठीक। फिर उसके बाद जैसे हम कह दें जब कोई क्रिया किसी स्थान से या निश्चित समय से आरंभ की जाती है, स्थान से या निश्चित समय से आरंभ की जाती है, तो उस स्थान या निश्चित समय से पहले फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, फ्रॉम का यूज किया जाता है। जब किसी क्रिया को करने के लिए किसी स्थान को छोड़ा जाता है तो छोड़े हुए स्थान से पहले फ्रॉम का प्रयोग करें। मतलब जो है जब हम किसी स्थान को छोड़ते हैं, कहीं जाते हैं, तो जिस स्थान को छोड़ते हैं उससे पहले हम फ्रॉम का यूज करते हैं, कोई दिक्कत? जैसे कह दें मेरा दोस्त कानपुर से आया, मेरा मित्र कानपुर से आया, कोई दिक्कत? बताइए, आप बताइए, कानपुर से आया मतलब कानपुर को छोड़ कर आया ना, तो अब बताइए यहाँ क्या होगा? माई फ्रेंड केम टू फ्रॉम गधे हो क्या? कानपुर फ्रॉम कानपुर कानपुर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक, चलिए फिर उसके बाद आगे आते हैं हम लोग, ठीक। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग ड्यूरिंग, यूज ऑफ ड्यूरिंग, यूज ऑफ ड्यूरिंग। किसी को बताने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए केवल इतना ही रूल काफ़ी है और ज़्यादा नहीं, इतना तो याद करना है, पहले इतना ही याद कर लो। ड्यूरिंग का मतलब हो गया के दौरान, के दौरान, के दौरान हो गया। तो यहाँ पे किसी टाइम के दौरान कोई कार्य किया जाता है तो वही हमारा क्या हो जाता है? ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन। जैसे कह दें, अगर कह दें इस शब्द का जो प्रयोग होता है तभी करना चाहिए हमको जब क्रिया को करने का आरंभिक समय और अंतिम समय के बीच के समय की बात की जा रही है, ठीक। अगर कह दें कि अगर कह दें 1 जून, ठीक, 1 जून से लेकर 30 जून की बात करिए, ठीक। अगर ये कहते हैं इस, हमें मालूम है कि 1 जून और यहाँ से यहाँ तक हमारी छुट्टी है, उसके बीच में किया गया है, तो हम कह रहे हैं कि इस दोनों के दौरान, मतलब इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान, मतलब टाइम के दौरान हम घूमे थे या कहीं गए थे, ठीक है। तो फिर हम जैसे बोलेंगे यहाँ पे, ठीक, देखिए हम गर्मी की छुट्टियों के दौरान नैनीताल गए, लिख देते हैं, गर्मी की छुट्टियों के दौरान नैनीताल गए। सब लोग जानते हैं कि गर्मी की छुट्टी वही जून में होती है, सब लोग जानते हैं गर्मी की छुट्टी होती है, ठीक। हम गर्मी की छुट्टियों के दौरान नैनीताल गए। अब बताइए, तुम लोग बताओ, हम क्या किए कि छुट्टियों के दौरान, देखिए के दौरान आया, के दौरान मतलब मालूम है कि ड्यूरिंग लग जाएगा। टाइम हमको मालूम है, जो हमारा शुरुआती टाइम होता है, आरंभिक समय और अंतिम समय के बीच के समय की बात की जा रही हो अगर, तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं? टाइम ड्यूरेशन, ठीक। अब देखिए गर्मी की छुट्टी की बात की जा रही है, तो गर्मी की छुट्टी का मतलब है कि कोई ना कोई 1 जनवरी के लगभग छुट्टी होती है, 30 जनवरी, ठीक, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या कहेंगे? वी बताओ, वेंट टू नैनीताल ड्यूरिंग समर वेकेशंस, नैनीताल ड्यूरिंग समर वेकेशंस, ड्यूरिंग समर
वेकेशंस, ठीक है, Yes, sir. समर वेकेशंस, ठीक। ओके, हॉलीडेज भी लगा सकते हैं वेकेशंस की जगह पे, ठीक। उसके बाद फिर क्या बोले थे, ये 4 हो गए हमारे, 4 हो गए, 5 हो गए ना, 5 हो गए। अब उसके बाद कौन कौन सा हो गया? सर वो बचा है, क्या बोलते हैं उसको? अबाउट, About, हाँ सर, about. अबाउट बचा है, बस हो गया। हाँ बस हो गया सर। सर, के बारे में। हाँ, अबाउट का मतलब हो गया के बारे में, ठीक। यूज ऑफ, बात मत करो, अबाउट, यूज ऑफ अबाउट यहाँ पे होता है के बारे में। ध्यान दो, ये तुम लोगों में भी आ रहा है, Yes, sir. ठीक है। हाँ, के बारे में, ठीक, या लगभग हम बोल सकते हैं, इसी को हम लगभग बोल सकते हैं। के बारे में अगर कभी कभी लगभग में सेंस में कोई चीज़ आ जाता है तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक, लगभग, अबाउट, ठीक, जस्ट अबाउट, ठीक। जैसे हम कह दें, चलिए, अगर किसी के बारे में पूछा जाता है, अच्छा बताओ, अगर सेंटेंस बोल दें हम, कोई, मुझे उस डाकू के बारे में बताओ, मुझे उस व्यक्ति के बारे में बताओ। अगर हम कह दें, मुझे शिवम के बारे में बताओ, ठीक। यहाँ गधे लिखते हैं क्या, गधे? यस Yes, sir, लिख सकते हैं। हाँ, गधे शिवम के बारे में बताओ, ठीक। तो चलिए, मुझे शिवम के बारे में बताओ, चलिए बताइए, बताओ, फिर हमको बताओ। Yes, sir. Tell me about Shivam. अबाउट क्या? Shivam. शिवम, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे के बारे में आया है, तो जब बताने के सेंस में किसी के बारे में पूछा जा रहा है तो वहाँ भी अबाउट का यूज करते हैं, ठीक। दौरान मतलब के बारे में कहीं भी आ जाएगा तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे अबाउट का यूज कर देंगे। फिर उसके बाद अगर कह दें, हम लगभग 10 बजे लखनऊ पहुँचे, ठीक, कोई नहीं करे, पहुँचे, सिंपल हो गया। Yes, sir. हम लगभग 10 बजे लखनऊ पहुँचे। अब ये बताओ, यहाँ पे अगर हमको ये रूल नहीं मालूम होता तो हम क्या लगाते हैं, क्या तुम लोग बनाते, ठीक। इंग्लिश मीडियम वाले हो तुम लोग, बताओ क्या अपने हिसाब से बनाते। अगर हम ना बताते कि यहाँ यूज अबाउट का मतलब लगभग भी होता, बोलते हैं ना लोग, हम लगभग 10 बजे पहुँचे, तो लगभग मतलब अबाउट, लगभग अबाउट उसके लगभग, अबाउट का मतलब लगभग। मतलब जैसे कह सकते हैं वी रीच्ड, Yes, sir. वी रीच्ड लखनऊ. ठीक। About 10 अबाउट 10 AM या PM? 10 o'clock, Yes, sir. ज़्यादा सही है. ठीक, 10 o'clock, कोई दिक्कत। मतलब जो है, हम जो है लखनऊ जो है 10 बजे के लगभग पहुंच गए, ठीक, पहुंचे, ठीक। एग्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन लगभग बता रहा है, तो लगभग की बात आएगी तो यहाँ पे हम लोग अबाउट का यूज करेंगे। किसी को कोई दिक्कत? No, sir. चलिए, फिर उसके बाद अभी बस 1-2 चैप्टर और ही बचे हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, अच्छा ये बताओ, अच्छा चलिए, कुछ बचे हुए हैं, इनको भी डिस्कस कर ही देते हैं। टू का है, ऑफ का है, बस हो गया। फिर उसके बाद सीधा कंजक्शन में आ जाएंगे हम लोग, ठीक। उसके बाद हम लोग सीधा कंजक्शन में, चलिए आते हैं हम लोग, देखिए आते हैं हम लोग बाई, देखिए बाई का यूज करते हैं, कोई दिक्कत? देखिए बाई का यूज, ठीक है। 2 बच्चे हैं, छोटे हैं, इनको हटा ही देते हैं, बस काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, सारा डिस्कशन, ठीक। चलिए आते हैं बाई का यूज ऑफ बाई। देखिए, अच्छा ये बताइए, बाई का मतलब होता है के द्वारा, क्या के द्वारा होता है ना, के द्वारा के अर्थ में या से के अर्थ में हम लोग जब कहते हैं गाड़ी से गए ना, गाड़ी के द्वारा, ठीक है,
अगर कह दें इस शब्द का प्रयोग जो है से या के द्वारा के अर्थ में किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग तब करना चाहिए जब कोई क्रिया किसी व्यक्ति के द्वारा अथवा मशीनरी साधन से किया जाए। ध्यान दीजिए, जब कोई क्रिया, तुम लोग बात मत करो, जब कोई क्रिया किसी मशीनरी या किसी मशीनरी या किसी व्यक्ति के द्वारा ठीक है किया जाए तब के सेंस में क्या लगता है? बाई का यूज होता है। मतलब जब कोई क्रिया किसी मशीनरी साधन ठीक, मशीनरी साधन के द्वारा किया जाए, मतलब जैसे गाड़ियाँ हैं, ट्रेन है, बस है, और या किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाए तो वहाँ पे क्या होता है? बाई का यूज होता है। ठीक, जैसे हम कह दें यह पत्र पिताजी के द्वारा लिखा गया, यह पत्र पिता जी के द्वारा लिखा गया। अच्छा बताइए किस टेंस में सेंटेंस है? सिंपल पास्ट। चलिए अच्छा ये बताइए सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर मालूम तुमको? हाँ बताओ, शिवम बताओ सिंपल पास्ट का। तुम बताओ ना, कदे कहीं के बताओ जल्दी से। सर मैं बताऊं? नहीं ये बताओ तुम बताओ, बोलो ना। नहीं आता क्या? दांत क्यों निकाल रहे हो? सर से नहीं आता सर, मैं बताता हूँ। हाँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सर, बहुत छोटी। तुमको नहीं मालूम था क्या? छोटा हो सकता, छोटा सा। अभी तुमको बताते हैं, रुको। चलिए, एकदम नालायक रह गए हो। क्या पढ़ते हो तुम? हैं? घर पे कभी पढ़ लिया करो। बस दांत निकालना आता है, यहाँ पे बैठ जाएंगे, दांत निकालेंगे, बस हो गया ढेर सारा। 50-60 दांत निकालते हैं यहीं पे। चलिए चलो, नहीं इनके 50-60 निकलते हैं। वैसे 32 होते हैं लेकिन इनके 50-60 निकलते हैं। गधे वैम्पायर लगते हैं गधा। चलो फिर उसके बाद यहाँ पे बताओ दिस लेटर। अब तुम लोग 32-64 निकालोगे। अब इधर बताओ ना। दिस लेटर रोट, हम सोचे रोड, फिर रोट, फिर लेटर हो गया। दिस लेटर रोट बाय बाय माय फादर। के द्वारा के सेंस में बोले थे। बाय अच्छा, माई कहाँ है? नहीं सर, वही सर फादर लगा सकते। तुम लोगों को जो 4 दिमाग चलता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाय फादर। ठीक है, बाय फादर। चलिए उसके बाद ये बताओ। अच्छा ये बताओ लिखा गया ना? हाँ ठीक है, सही है सेंटेंस। अगर यहाँ पे लिखा गया था लिखा होता तो ये उसमें चला जाता, पास्ट परफेक्ट में पहुंच जाता ये सेंटेंस। लिखा गया था, ठीक है, वो भी कह सकते, पास्ट परफेक्ट में पहुंच जाता। ठीक, कंटिन्यूअस भी कहा सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। जैसे इसी में एक सेंटेंस और ले लें। चलो बातें मत करो, इधर। हम आगरा, क्लास अच्छी लग रही है? यस सर। हम अच्छे लग रहे हैं। बहुत हम आगरा कार से गए। हम आगरा कार से गए हैं। ठीक है, बताइए इसमें क्या हो जाएगा? देखिए अब यहाँ पे कुछ समझ लीजिए। क्या बोले हैं? कार से गए। ये मशीनरी उपकरण है, ये मशीनरी साधन है। इसमें हम लोग बैठ कर जाते हैं। कार के अंदर बैठे हैं, हम लोग जाते हैं। ठीक, दिक्कत, कार के अंदर बैठे हैं और हम जा रहे हैं, तो कार भी हमारे साथ जा रही है। मतलब हम कार के द्वारा, और वो वहाँ हमको छोड़ आती है, मतलब कार जो है छोड़ देती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम आगरा कार से गए। अभी केवल कार की बात हो रही है, कार से गए। तो वी वेंट, क्या होगा बोलो? वी वेंट आगरा टू आगरा बाई कार। ठीक है, बाई कार, कोई दिक्कत? फिर अगर ये बताओ
एक चीज़ बहुत अच्छा आगे लिखा हुआ है, यहाँ तक ये हो गया। अभी देखिए केवल आगरा कार की बात, अभी अपनी खुद की कार की बात नहीं की गई है, Yes, sir. ये कार की बात की गई। इसमें अपनी भी हो सकती है, किसी दूसरे हम ओला से भी जा सकते हैं। Yes, sir. यस ठीक। बोला ऊपर। ठीक है, ओला गोला से भी जा सकते हैं। चलिए फिर उसके बाद जो है ऑल इंडिया परमिट। फिर आगे आते हैं, जैसे बाई का यूज, देखिए बाई का यूज कैसे होता है, जब साधन के रूप में मशीनरी साधन हो और उसके, देखिए सुनिए Yes. बात, जब साधन के रूप में कोई मशीनरी साधन हो, ठीक, कोई मशीनरी साधन हो जैसे गाड़ियाँ, और उसके पहले बाई लगा हो तो इनके बीच में ए एन द का प्रयोग ना करें। क्या कभी ऐसा होता है? बाई, आकार, बाई, दाकार, ठीक, हम मशीनरी की बात कर रहे हैं, Yes, sir. ठीक, तो इसके पहले कभी भी विथ, क्या लिखा, नहीं ए एन द का प्रयोग ना करें, जबकि विथ के बाद ए एन आ सकता है। विथ ए कार, विथ एन कार, मतलब विथ एन एरोप्लेन, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ हम बार बार कहते हैं, ये चीज़ शायद बताए थे तुमको पहले पढ़ाते, जब बताए नहीं थे कि मतलब बाई जब लगा होता है, कोई हमारा मशीनरी उपकरण होता है, मशीनरी साधन होता है, तो क्या होता है, बाई के साथ हम, बाई और कार के बीच में हम बाई के साथ कभी आर्टिकल का यूज नहीं करते। आर्टिकल हमारा होता है ए एन और द क्या होता है, और ए एन क्या होता है, ए एन हमारा इंडेफिनिट होता है। क्यों? ये क्या होता है हमारा डेफिनिट आर्टिकल। देखिए ये अभी बताया जाएगा, ये डेफिनिट आर्टिकल होता है। Yes, sir. बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं कि ए एन द का प्रयोग कैसे होता है, Yes, sir. बहुत ही सिंपल, ठीक। ये वीडियो आएगी, ठीक है। Yes, sir. हमारा तरीका हर जगह हावी हो सकता है, ठीक है। चलिए फिर आगे आते हैं, देखिए उसमें विथ के साथ हम ए एन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। क्या हुआ? अरे ठीक है, तुम लोग क्यों डर रहे हो, हम नहीं डर रहे, तुम लोग क्यों। यदि मशीनरी साधन, देखिए अगला पॉइंट क्या है, यदि मशीनरी साधन विशेष रूप में हो तो क्रिया करने वाले की पोजीशन स्पष्ट कर लेनी चाहिए। Yes, sir. जो काम कर रहा है उसकी पोजीशन स्पष्ट कर लेना चाहिए, और उसी के अनुसार बाई के स्थान पर दूसरा प्रीपोजिशन लागू करें। हम एक लाल कार से आगरा गए। क्या है, क्या कह रहे हैं? Sir, कुछ नहीं. बता दो ना, बताते हैं। अच्छे नहीं लग रहे हैं, नहीं, कालिक सही लगी है, सही है. मूंछ टेढ़ी है। ठीक है, बहुत सही सही, सही है. चलिए तो क्या है, हम अगर बोल दें हम एक लाल कार से आगरा गए, देखिए यहाँ पे सेंटेंस देखिए, हम एक लाल कार से आगरा गए। अच्छा ये बताइए, हम एक लाल कार से आगरा गए, अब यहाँ पे क्या वो हो जाता है, क्या बोले थे, अभी तक बाई का यूज होता था, जब हम कार से गए हैं तो बाई का यूज हो रहा था, जब एक मतलब लाल कार से चले जाते, एक स्पेशल कार की बात कर दिया गया है, तो वी वेंट To Agra टू आगरा, in a red car. आगरा इन आ Red car. रेड कार। कार। अब ये बताओ सही है? Yes, sir. अरे हम तो लाल कार से गए, तो लाल कार के अंदर ही बैठ के गए ना, Yes, sir. तो लाल कार में गए ना हम, Specify कर रहे हैं ना. स्पेसिफाई ये रेड कलर ले लिया। अब वो समझ में आ रहा होगा पेनोन वाला, ठीक है। जब रेड, जब कोई स्पेशल कलर लेगा तब हमारा वहाँ पे इन का यूज हो जाता है, विथ का यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखना। बाई का यूज जब कार से गए हैं तब किए थे, जब स्पेशल कार की बात की जाती है तो क्या हो जाता है, इन का। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद आगे आते हैं, चलिए ये हो गया बाई का यूज। फिर आते हैं हम लोग, क्या आते, एमंग हो गया, बिटवीन हो गया, फ्रॉम हो गया, ड्यूरिंग हो गया, Yes, sir. अबाउट हो गया, टू। टू बचा और ऑफ। चलिए आते हैं, अच्छा ये बताओ, ठीक है ये बताओ, कहीं टू का यूज कहाँ पे करते हैं, वो तो बता चुके हैं, Yes, sir. जाने के सेंस में करते हैं, जाने के सेंस में हम, ठीक। तो यहाँ पे जो है टू जो है हमारा जाने के सेंस में लगाते हैं, मालूम है, जाने के सेंस में लग गया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे यूज़ ऑफ
ऑफ। ऑफ का यूज कहाँ पे करते हैं? इसका मतलब होता है का, के, के सेंस में लगाते हैं। जैसे हम कह देते हैं तो सामने लिखा हुआ है यूज ऑफ ऑफ। हाँ तो ऑफ का यूज। हाँ तो क्या होगा बताओ? चलिए यहाँ पे आते हैं, कोई सेंटेंस अभी नहीं लेते हैं। सबसे पहले क्या कर दें, इस शब्द का प्रयोग जो काकी के लिए होता है, ठीक, मेसे के लिए होता है, ठीक। उसके बाद जैसे हम लोग कह देते हैं वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट है उसमें से। अब में से के अर्थ में आ गया, ठीक है। वो सन ऑफ लिखते हैं हम लोग, सन ऑफ, अरे ठीक है, सन ऑफ लिखते हैं ना, यस सर। तो सन ऑफ फादर, ठीक है, सन ऑफ सरदार, यस सन ऑफ सरदार का बेटा। Yes, तो sir. का के सेंस में आ गया। देखिए स्टार्ट इधर से करेंगे, सरदार का बेटा। बेटवा, Yes, sir. हिंदी में बेटवा, ठीक, सरदार का बेटवा, सर। बेटा मतलब इधर से हो जाएगा, ठीक है, मेसे के अर्थ में लग जाएगा। चलिए अगर हम कह दें इस घर की दीवारें कमज़ोर हैं, ठीक, इस घर की दीवारें, अगर कह दें इस घर की दीवारें अल्ट्रा सीमेंट नहीं, अल्ट्राटेक सीमेंट नहीं, इस घर की, ठीक, दीवारें कमज़ोर, अरे हार नहीं लिखा यार, दीवारें कमज़ोर हैं, ठीक। तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, बताइए जल्दी से। द वॉल्स ऑफ द हाउस, ऑफ द हाउस आया। अब इस घर की दीवारें, तो ऑफ आया यहाँ पे, कोई दिक्कत, ये ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद अगर कह दें अगर किसी चीज़ से कोई इंसान मरता है या किसी बीमारी से मरता है और उसके साथ वो बीमारी तो जाती नहीं है, जैसे कह दें जब किसी रोग शब्द के बाद से आए और यह स्पष्ट किया गया हो कि रोग के साथ साथ रोगी भी चला गया, तो रोग शब्द के पहले ऑफ लगा दें। अब ये बताइए, जिस पर्सन के, कोई पर्सन था, उसके मान लेते हैं कोई भी रोग रहा होगा, ठीक है, हम कहते हैं उसके कुछ भी रहा होगा, जो भी है, ठीक है, क्या कौन सा रोग ले लें बताओ? हम कह दें कि डायबिटीज़, अगर कह दें कोरोना वायरस, चलो वो तो वो हो गया ना, वायरस हो गया ना। ये देखिए बीमारी, ठीक है, कोई बीमारी अगर है, कैंसर ले लेते हैं, अगर इसमें कैंसर ले लेते हैं, वो बीमारी अगर वो पर्सन ख़त्म होता है तो उसके साथ साथ वो जो है उसके जो बीमारी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, उसको मिट्टी दे देते हैं तो काम ख़त्म हो जाता है ना। तो उस सेंस में हम क्या करेंगे, ठीक, उस सेंस में भी हम ऑफ का यूज करते हैं। देखिए कैसे, रोगी हैजे से मर गया, जैसे हम कह दें रोगी, ठीक, हैजे से मर गया। अगर कह दें रोगी, क्यों हंस रहे हो, हैजे से मर गया, ठीक, हैजे से मर गया मतलब कॉलरा होता है ना, ठीक है, कॉलरा होता है ना, ये हुआ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख दें, द पेशेंट डाइड ऑफ, किससे मरा है? अब ये नहीं कि उसके साथ मरा है, वो भी मर रहा है, वो भी मर रहा है, मतलब ये रोगी के, मतलब रोगी से रोग से मर गया ना, तो यहाँ ऑफ क्या हो जाएगा, कॉलरा, कोई दिक्कत, ऑफ कॉलरा। जब रोगी जो है किसी का रोग से मरता है और उसके साथ साथ वो भी चला जाता है, वो रोग भी, तो क्या हो जाता है, डाइड हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, ऑफ का यूज होता है। फिर उसके बाद अगर कह दें महात्मा गांधी जो है विश्व के सबसे महान नेताओं में से एक हैं, इन वर्ल्ड लिखेंगे ना, कहने का मतलब है द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक। चलिए ठीक है, और वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो गई है, ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।